Hello student, today our topic is the type of the matrices. इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के जो टाइप हैं उनको हम क्लियर करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टाइप है जैसे वो है हमारा रो मैट्रिक्स। तो इन दिस मैट्रिक्स हैज ए ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में जो रो होगी वो एक रो होगी और कॉलम कितने होंगे हमारे पास में, यहाँ पर कॉलम कितने हैं 3। तो रो मैट्रिक्स में रो एक होगी, कॉलम चाहे हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर रो मैट्रिक्स। द सेकंड मैट्रिक्स इज द कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, वहाँ पर है 1 2 और 3। ए मैट्रिक्स A matrix has only a matrix has one column and any number of rows is called as column matrix। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो कॉलम होंगे वो एक होंगे और रो हमारे पास में कितनी भी हो सकती हैं। जब यहाँ पर हम देखेंगे रो कितनी हमारे यहाँ पास में 3 रो हैं और कॉलम कितना है 1। तो 1 हमारे पास कॉलम में 1 कॉलम होगा और रो मैट्रिक्स में एक रो होगी। एंड द थर्ड मैट्रिक्स इज द नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में हमारे पास में एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास में ए और यहाँ पर हमारे पास में एलिमेंट्स हैं 0 0 0 0 और एक किस ऑर्डर के मैट्रिक्स है 2/2। तो जिसमें ऑल एलिमेंट्स क्या हों 0, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे यहाँ पर ए। द ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स। ये 2/2 ऑर्डर की है। अगर हम 3/3 ऑर्डर में हम कोई मैट्रिक्स बनाएंगे तो वहाँ पर कौन सी होगी नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि ऑल हमारे पास में क्या होंगे सभी जीरो होंगे। द फोर्थ इज द वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, in this matrix the number of rows equal to the number of column। इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो नंबर ऑफ रो है वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। तो एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ क्लियर करेंगे। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है हमारे पास 2/2। तो यहाँ पर रो भी 2 है और कॉलम भी क्या है हमारे पास में 2 है। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। 5 है हमारे पास यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द A square matrix is called the diagonal matrix if all the non-diagonal elements are zero। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें हमारे पास में जो जिसमें ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे जीरो होंगे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे यहाँ पर ये है, जैसे डायगोनल है हमारे पास में 1 2 और 3 और रेस्ट एलिमेंट्स और सभी हमारे पास क्या होंगे यहाँ पर जीरो होंगे। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा हमारा सेम होगा। 6 पर है हमारे पास में स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम आर इक्वल। इसका मतलब अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसमें हमारे पास जो डायगोनल है वो क्या होगा सेम होगा और जो रेस्ट एलिमेंट है वो सभी क्या होंगे जीरो होंगे। रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो और जो हमारा डायगोनल है डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल होंगे, वो चाहे 2 2 2 हो 5 5 5 हो 6 6 6 हो 1 1 1 हो। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। And second is the identity or unit matrix। in this type of matrix
ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, इसमें जो डायगोनल होगा हमारे पास में वो वन ही होगा, एंड द रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो, और जो और एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होंगे, हमारे जीरो होंगे। जैसे ये हमारा एक एग्जाम्पल है यहाँ पर 3/3 में, तो यहाँ पर जो हमारा डायगोनल है वो यहाँ पर फिक्स है, वो क्या होगा, 1 1 1 ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए डायगोनल 1 एंड द रेस्ट एलिमेंट्स क्या होंगे, सभी जीरो होंगे। नेक्स्ट में है हमारे पास में 8 में है हमारे पास में यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कोई मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं हमारे पास में 1 2 3 4, ये 2x2 के मैट्रिक्स है। अब देखो ट्रांसपोज का जो हमारा साइन होता है वो क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का ए और ए के ऊपर या तो टी का मतलब ट्रांसपोज, और या फिर ए के ऊपर इस टाइप से हमारा कि ये साइन होगा। तो ए कोई मैट्रिक्स है, अगर हम इसका क्या करें यहाँ पर ट्रांसपोज करते हैं, तो अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होगा हमारे पास में, वी इंटरचेंज द रो एंड द करस्पॉन्डिंग कॉलम, यानी कि हम रो को कॉलम में क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, एक्सचेंज इंटरचेंज करेंगे। जो जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास में 1 2 3 4, तो इसकी जो रो है 1 2 इसको हम किस में लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे। जैसे सेकंड हमारे पास में रो क्या है 3 4, तो इसको भी हम किस में लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे। तो हम इंटरचेंज कर रहे हैं रो को किसके करस्पॉन्ड में, कॉलम में। तो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को जो रो में लिखे हुए हैं अगर हम उनको कॉलम में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास में क्या है, ए का ट्रांसपोज है। और भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। 9 और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में हमारे पास में यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स फिर हमारा स्टार्ट होंगे यहाँ पर, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लाइक दैट, जैसे कि ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई भी मान लीजिए ए का अगर हम ट्रांसपोज करें और उस मैट्रिक्स में हमें क्या फाइंड हो, ए ही फाइंड हो जाए, तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। एक एग्जांपल है इसका, जैसे ये एग्जांपल हमारे पास गिवन है, ये है ए एच बी एफ जी एफ सी। अगर इस मैट्रिक्स का हम क्या करें, ट्रांसपोज करें, ये हम मैट्रिक्स हमें गिवन है, अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें तो हमें ये सेम मैट्रिक्स ही क्या होगी, फाइंड होगी। करके देखते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोज फाइंड करते हैं इस मैट्रिक्स का। तो ये मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज में क्या करेंगे, वी इंटरचेंज रो करस्पॉन्ड द कॉलम। तो हमारे पास फर्स्ट रो क्या है, ए एच जे, इसको हम कॉलम में लिखेंगे ए एच जी। सेकेंड है एच बी एफ, तो ये हो जाएगा एच बी एफ। थर्ड है हमारे पास में जी एफ सी, तो ये हो जाएगा जी एफ सी, और ये क्या हो गया हमारे इसका ट्रांसपोज। अब देखो हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया है यहाँ पर, और ये जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, यहाँ पर ए के ही इक्वल है। तो यही हमने क्या किया यहाँ पर शो कर दिया है कि जो किसी भी अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स ये है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। 10 अब है हमारे पास यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और हमें क्या फाइंड हो जाए, माइनस का ए फाइंड हो जाए, तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर देखेंगे। एग्जांपल है हमारा, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास में 0 -h जी एच, ये ओ है, सॉरी ओ, माइनस के एफ, माइनस के जी एफ ओ।
देखो अब इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोज करते हैं। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होगा, वी इंटरचेंज रो करस्पॉन्डिंग टू कॉलम। तो ये है हमारे पास में ओ एच माइनस जी, तो ये हो जाएगा ओ माइनस एच जी। सेकेंड रो एच ओ माइनस के एफ, ये हो जाएगा माइनस के जी एफ ओ। अब यहाँ से हम ए, ये जो हमारे पास में ट्रांसपोज किया था इस मैट्रिक्स में, देखो अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन निकालेंगे। अगर हम इस मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो सभी के साइन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस का साइन हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, जब हम इसमें माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पर, सॉरी ये जीरो ही है, ये जीरो ही है, जीरो। तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस के जीरो माइनस के एच, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा एच माइनस के जीरो, और ये हो जाएगा माइनस के एफ, ये हो जाएगा माइनस के जी। ये माइनस का साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एफ, ये जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के जीरो होगी। अब देखो माइनस जीरो में हमारे पास में, जीरो में हमारे पास माइनस नहीं लगाते हैं, हम डायरेक्टली जीरो लिखेंगे। तो ये हो जाएगा जीरो माइनस एच जी, ये हो जाएगा एच जीरो माइनस के एफ माइनस जी एफ जीरो। और देखो ये जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, ये जो मैट्रिक्स है ये ए के इक्वल है। और हम क्या यहाँ पर शो कर रहे थे कि ए का जो ट्रांसपोज है अगर वो उसी मैट्रिक्स के माइनस साइन के इक्वल हो तो वो क्या हो, माइनस साइन माइनस वही मैट्रिक्स आ जाए तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, वहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, फिर है हमारे पास यहाँ पर 11 पर, वो है अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स में हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑल ऑफ हुज एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। मतलब कोई एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल, जिसका जो हमारे पास में जैसे डायगोनल है हमारे पास में 1 4 5, ये कोई नंबर है 2 3, ये है 6 और ये है 0 0 0। देखो एक अपर ट्रायंगल बनाना है हमें, देखो तो ये यहाँ से ये हमारा अपर ट्रायंगल बनेगा, ये हमारा डायगोनल हो गया और ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, अपर ट्रायंगल। ये अपर ट्रायंगल है। तो अपर ट्रायंगल में हमारे पास में ऑल आर नंबर्स होंगे एंड उसके बिलो ऑल जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये हैं हमारे पास में, वो क्या होंगे, रेस्ट आर जीरो। तो उस इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 12 है हमारे पास में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में जस्ट अपोजिट होगा। लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा और उसके नीचे की जितनी भी वैल्यू होंगी वो उनसे मिलके क्या बनाएंगे हम, लोअर ट्रायंगल। लाइक जैसे मान लेते हैं हमारे पास में 1 2 3 है, ये है 4 5 6 और ये है 0 0 और 0। देखिए अपर ट्रायंगल बनाना है तो मुझे, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास और यहाँ से ये नीचे की तरफ हम क्या, हमारा क्या बन रहा है, ट्रायंगल। इसी को बोलते हैं लोअर ट्रायंगल। तो लोअर ट्रायंगल में हमारे पास ऑल आर एलिमेंट्स हैं और जो डायगोनल से नीचे ऊपर के जितने भी वैल्यू हैं वो क्या है हमारे पास में, जीरो। तो इस टाइप का जो हमारे पास में मैट्रिक्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी हमारी। अब आगे और भी मैट्रिक्स हैं, उनको हम सॉल्व जैसे जैसे सॉल्व करेंगे उसी के थ्रू हम क्लियर करेंगे, क्योंकि आगे की जितनी भी मैट्रिक्स हैं वो हमारी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं।